क्या होगा, कुछ उसके लिए सिद्धि प्राप्त हो सकता है, वो भी क्षणिक सिद्धि, तात्कालिक। मैंने निर्जला एकादशी कर ली, तो किसने बोला निर्जला एकादशी करने की? मैं चातुर्मास्य एक टाइम खाया, हविषान्न खाया, तो किसने बोला? किसके प्रीति के लिए किया? कौन प्रसन्न होंगे इससे? उद्देश्य चाहिए और विधेय चाहिए। इसलिए जहाँ पर भगवत गुणगान और भक्तों के गुणगान कीर्तन होता है और आचरण करने के लिए चेष्टा करता है, ग्रहण करने की और जीवन में पालन करने की चेष्टा करता है, उसके अंदर में वो भक्तों गुणगान करते हैं तो भक्तों की शक्ति संचारित हो जाता है। वैष्णव के गुणगान, गुरु के गुणगान, महात्मा गुरुवर्गों के गुणगान करते हैं तो उसके अंदर गुरुवर्गों की शक्ति आकर संचारित हो जाता है, वो बलवान हो जाता है। क्योंकि वेदों में बतलाया नायमात्मा बलहीन न लभ्य। यह आत्मा को जानने के लिए, समझने के लिए और आत्मज्ञान लाभ करने के लिए कोई उपाय नहीं है बिना चिदबल के। और चिदबल कहाँ से आएगा? भगवत भक्तों के पास वो बल है, चिदबल है, वो दे सकते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर वृंदावन में कात्यायन व्रत के समापन दिवस में पूर्णिमा है, 1 महीना ये व्रतों का अनुष्ठान किया। अब आप लोग यदि पीछे की बात सुनेंगे तो देखेंगे हमारे गुरुजी के साथ में जो उनके प्रिय परिकर लोग थे, वो लोग भी मंत्रों को पढ़ा रहे हैं, सबको, सब कीर्तन कर रहे हैं एक साथ में, हजार हजार लोग चीरघाट में। एक नहीं, सब सेवक, पहले गुरुजी ने मंत्र उच्चारण की, सबने बोला, फिर सेवक ने बोला, फिर दूसरे सेवक, वो सब आजकल वीडियो बन गया, अब तो चारों तरफ फैलेगा ये कोई नहीं कह सकता कि हमने ये मंत्र का जप किया नहीं या पूजा किया नहीं, आराधना किया नहीं। तो भगवती देवी, पूर्णमासी, वृंदा देवी हैं कि आश्रय यदि किसने किया सद्गुरु का, तो सद्गुरु के आश्रय करने से सत्शक्ति समाते हैं, अर्थात प्रवेश करता है। व्रत का ये तात्पर्य है उनके गुणगान कीर्तन करना, श्रवण करना, आराधना करना, उपासना करना और जीवन में आचरण करना, पालन करने की कोशिश करना है। बस यही चेष्टा है, साधन है। इसके द्वारा भगवत शक्ति, भगवत भक्ति प्रवेश करता है। तो आज हम लोग हमारे मध्य परमाराध्यतम जो दीक्षा गुरुपाद पद्म एवं उनके अभिन्न विग्रह कलेवर शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओंग विष्णुपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जो अपराकृत गुणावली हैं, हम लोग स्मरण कीर्तन करने के लिए प्रयास करेंगे। उनके अहेतु कृपा से और गुरुवर्गों के अहेतु कृपा से संभव हो सकता है कुछ स्मरण करने की, कीर्तन करने की। नहीं तो अपन चेष्टाएं जीव कोटि वांछा करे, कृष्ण इच्छा बिना किसी फल नहीं धरे। हम लोग कितना उछल कूद कर सकते हैं, भगवत भक्तों का स्मरण नहीं होता, न भक्ति के न भगवान के स्मरण कीर्तन होता। भगवान की इच्छा होने से ही संभव है। तो भगवती, पूर्णमासी, वृंदा देवी, जोगमाया, नंदीमुखी, जितने प्रिय परिकर हैं, श्रीमती राधारानी के सब प्रकाश विग्रह हैं, जो लोग सबकी जिम्मेदारी लेकर के हैं और सबको भगवत सेवा का अधिकार प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवती के परिकरों के निकट, श्रीमती राधारानी के परिकरों के निकट प्रार्थना करते हैं कि हम लोग नित्य जो सेवक या सेविकाएं जो इनके प्रिय परिकर, उनके नित्यकाल हम लोग स्मरण कीर्तन कर सके। तो आज हम लोग कुछ स्मरण करने की कोशिश करते हैं। हमारे महाराज जी के पूर्वाश्रम में
बालेश्वर तिवारी, ध्यानचंद्र तिवारी, उनके पिता प्रपितामह, दादा, ये लोग सब रामानुज संप्रदाय के दीक्षित थे। और प्रतिदिन का नियम था शाम के समय भगवान के कथा और कीर्तन होता, और सुबह अर्चन पूजा के बाद प्रतिदिन गंगा स्नान करके आना, और गंगा स्नान करके आते आते पूरा गीता का जाते आते स्नान करके पूरा गीता का दादाजी सब समय पाठ करते, उन लोगों को कंठस्थ था। और घर में प्रतिदिन नियम पूर्वक शाम का कीर्तन, और दिन में अतिथि साधु संत कोई भी आते उनके लिए आवास, भोजन, उनका वस्त्र परिच्छद जो कुछ हो सकता उनको देते, और बड़े आदर सम्मान करते। विशेष करके जब माघ के महीना आता है तो कुंभ मेला होता है प्रयागराज में, तो संतों की टोली, पहले तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, सभी पैदल यात्रा करते, और गाड़ी घोड़ा होने पर भी इतना अर्थ साधु संतों के पास नहीं होता, वो लोग पैदल यात्रा ही करते। तो जब गंगा किनारे बक्सर तिवारीपुर महाराज जी के आविर्भाव का स्थान है, वहाँ पर महाराज जी से हम लोगों ने सुना कि जितने संत मंडली आते, जब दिन भर वहाँ विश्राम करना या प्रसाद पाना, और शाम को कीर्तन हरिकथा प्रतिदिन का नित्य नियम तो पालन करते। और महाराज जी के माता पिता साधुओं के सेवक थे। कैसे सेवक? रामानुज संप्रदाय के नियम हैं, सबसे प्रधान नियम साधु सेवा। यदि संतों का आदर नहीं किया तो भगवान को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। साधुओं का अनादर करना है, उनका यदि आदर सम्मान और पूजा नहीं किया तो भगवान उनकी पूजा ग्रहण नहीं करते। भगवान खुद कहते हैं मद भक्त पूज्यवद्य क्यों, यह नहीं कहा कि गुरु पूज्यवद्य क्यों, कहा भक्त मद भक्त पूज्यवद्य क्यों, मेरा भक्त मुझसे भी अधिक पूज्य है। तो जो भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा प्रदान करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान उनकी पूजा स्वयं करते हैं। इसलिए आचार्य रामानुज जी ने अपने दीक्षा के समय सबको ये आदेश देते थे, और खुद क्या करते, जब बचपन था उनका, लक्ष्मण देशिक उनका नाम था, तब जामुनाचार्य ने भेज दिया था गोष्ठीपूर्ण को, कांचीपूर्ण को, हैं किस लिए जाओ तुम लोग। जब संतों लोग आते, वो छोटे बचपन में ही उनको भोजन करा करके चरण धो के चरणामृत लेना, उनका उच्छिष्ट पत्तल उठाना, उच्छिष्ट प्रसाद पाना। तो ये ब्राह्मण कुल में और उच्च ब्राह्मण कुल में दीक्षित हैं परिवार में आविर्भूत हुए हैं, किंतु वो कभी भी संतों का अनादर करना नहीं सीखा, आदर करना सीखा। उनके बुआ जी स्वयं जामुनाचार्य के शिष्य थी। तो जामुनाचार्य से जब नाम सुना, जब बुआ जी बोला कि हमारे भाई का बेटा हुआ है, तो जामुनाचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं इसका नाम लक्ष्मण रख देना, नहीं इसका नाम रामानुज रख देना। रामानुज का मतलब ये लक्ष्मण, राम का अनुज कौन है? भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, किंतु उन्होंने बोल दिया इसका नाम लक्ष्मण देशिक, लक्ष्मण रखना, लक्ष्मण दीक्षित। ये नामकरण गुरुजी ने किया। तो कहते थे आचार्य रामानुज गुरु कृपा से, उस समय गुरुजी भेंट भी नहीं हुई, बचपन से ही इतनी सेवाएं की थी संतों की, संतों लोग प्रसन्न हो गए, और वरदराज भगवान स्वयं प्रसन्न है। भीड़ पड़े बड़े बड़े, किंतु वरदराज स्वयं जाकर के वन में जंगलों में भी ज़्यादा प्रकाश उनको मारने के लिए व्यवस्था की, किंतु सोचा हाथ पैर बांध कर फेंक देंगे जंगलों में, शेर भालू खा जाएगा। वरदराज स्वयं जाकर के उस जंगल से भी उठा करके ले आए,
कहाँ तक ले आए? कांचीपुरम, विष्णु कांची, शिव कांची, जहाँ वरदराज रहते हैं वहाँ तक लाके छोड़ दिया। और ये भी बतलाया कि देख, वरदराज अकेले नहीं गए, साक्षात लक्ष्मी जी को भी ले गए। लक्ष्मी जी कहती है मेरे को बड़ा पानी की प्यास लगा, पानी पिलाओगे? उस समय मैं नहीं बोला मैं कौन हूँ, तो कैसे पानी पिलाएंगे? बोले कुआं है, तो कुआं से पानी उठाओ। तो कैसे कुआं से पानी उठाएंगे? कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं। तो ब्राह्मणों का दक्षिण में नियम है, एक नीचे धोती पहनते एक चादर रखते हैं, तो चादर को कुएं के ऊपर से डाल दिया नीचे पानी तक, तो पानी में एक तरफ भीग गया, दूसरा तरफ डाल दिया, भीग गया, उसको लेकर के निचोड़ के उनको पानी पिलाया। लक्ष्मी जी खुश हो गई हैं और सदा ऐसे प्रसन्न हो गई। क्या बोला हैं? ये देखो तुम्हारा वो देश आ गया, स्थान आ गया। बोले मैं महीनों चल के गया, आते समय इतना जल्दी आ गया, और लंटन लेकर के जंगलों में से रास्ता दिखा करके लाया। फिर बोले थक गया तो पानी पिया और आशीर्वाद दिया। क्या बोला? मैं तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे अधिष्ठात्री देवी अर्थात संप्रदाय के अधिष्ठात्री देवी मैं ही रहूँगी, अर्थात मैं चिरकाल तुम्हारा रक्षा करूँगी और तुम्हारे साथ मैं रहूँ। तो संत सेवा का फल देखो, साक्षात भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो महाराज जी जब साधु मंडली आए तो देखा बहुत रामानुज संप्रदाय के साधु लोग आए। ये लोग एक तो रामानुज संप्रदाय के दीक्षित थे, और फिर जब देखा रामानुजी साधु आए हैं, क्योंकि उत्तर भारत में रामानुजी साधुओं का कम दर्शन होता है, तो उस बार कुंभ मेला था, तो मौनी अमावस्या होता है। उस दिन सब लोग मौन रखते हैं, सारा दिन भगवत नाम कीर्तन स्मरण करते हैं। शाम को कोई यदि उनके भगवान के नाम सुनाते हैं तो मौन व्रत खोलते हैं। तो ये माघ के महीना में साधु के टोली आया, तो माता पिता ने बहुत सेवा की, और दादी बाबा पूरा। तो उन लोगों ने प्रसन्न होकर के साधुओं ने क्या कहा, देखो तुम लोग की जो ये वृत्ति है बहुत सुंदर, ऐसा साधुओं की सेवा की हम बहुत प्रसन्न हैं। तो किंतु तब वो लोग रोने लग गए कि देखो हमारे वंश से चलने वाला तो कोई है नहीं है। तो कहते हैं वंश से चलने के लिए चिंता नहीं है, कोई महापुरुष को भगवान अवश्य भेजेंगे, चिंता न करो, अवश्य ही कोई महापुरुष आएंगे। ये सेवावृत्ति जहाँ चलता है ना, वो कभी बंद नहीं होता है। नित्य सेवा भगवान की और भक्तों की सेवा नित्य है। भगवत सेवा भले ही छूट जाए, भक्तों की सेवा कभी नहीं छूटता। भगवान और भक्तों के नित्य संबंध है। उन लोगों ने बहुत प्रसन्न, शाम को रामानुज की कथा पूरा सुनाया, और जमोदार जी कथा सुनाया, श्रीनाथ मुनि की कथा सुनाया, अलवर की कथा सुनाया। रात भर संतों ने इतना प्रसन्न हुआ। क्यों? संतों ने देखा कहाँ हम आए, जिस घर में संतों को इतना आदर है, खाली चरण धोया, दक्षिणा दे दिया या वस्त्र ओढ़ा दिया, ऐसा नहीं, आदरपूर्वक उनके निकट भगवान की कथाओं का, लीला कथा का सुनना। साधु इसी से प्रसन्न होते हैं। साधु को खुश करने के लिए कोई और उपाय नहीं है। साधु के निकट यदि भगवान के कथा का श्रवण किया और कीर्तन किया, साधु उससे और अधिक कुछ प्रसन्न नहीं। क्यों? गीता जी में भगवान कहते हैं ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंतस्य मांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं हमारे भक्त कैसे प्रसन्न रहते हैं, आपस में मिलते हैं तो मेरे कथा का कीर्तन करते हैं, तुष्यन्ति च तृप्त हो जाते हैं, रसस्थ हो जाते हैं, रमन्ति च और साधु के कथा सुनते हैं ना, लीला स्मरण होता है, भगवत लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और कोई उपाय नहीं है भगवत लीला में प्रवेश करने की। असत कथा सुनने से दुर्वस्था होता है, नरक। महत्सेवाम दारमहर विमुक्ति स्तमदारम ज्योतिषंगी संगनाम। महत्सेवा ओ वैकुंठ के द्वार है, और यही दुष्ट दुनिया की बातें सुन करके नरक के रास्ता साफ करते हैं। कितना भोगते हैं, कष्ट पाते हैं। तो साधु लोगों ने देखा कैसे उत्साह है,
पूरा गांव बक्सर तिवारीपुर ब्राह्मणों का बस्ती है और कोई जाति है ही भी नहीं। वो एक के दुके आसपास में दो चार है, किंतु सारे ब्राह्मण। देखा क्या एकता है। ये बालेश्वर तिवारी, धनचंद्र तिवारी के प्रति लोगों का कितना आदर है। सब कथा सुनने के लिए आया, साधु के सम्मान किया, प्रणाम किया। रात हो गया, कोई उठे नहीं। और इनके पिताजी दादाजी कैसे थे? पूरा तुलसीदास रामायण कंठस्थ है। कहीं भी रामायण होगा तो जाएंगे, रात भर रामायण का कीर्तन करेंगे, दिन भर अखंड कीर्तन करेंगे, हवन करेंगे हैं, और राम जी की हैं महिमाओं का सुनाएंगे और उनका भोग राग कीर्तन प्रसाद। किंतु क्या कहते हैं महाराज जी, एक दिन कह रहे हैं, देखो जब हम बचपन में हैं तो हमारे पिताजी दादाजी इतना भगवत गीता रामायण भागवत इतना पंडित थे, विद्वान, उनको फुर्सत ही नहीं। और इतना खेती है हैं, उस बार बरसात हो गया, खेत में धान ही नहीं बोया। और जब धान काटने का समय आया ना, क्या देखते हैं, सब खेत भरे हुए हैं। अपने आप किसने बोया, किसने खेती की? तो बोलते मेरे दादाजी रोने के लिए बैठे गए। हाय हाय, ये क्या हो गया, इतना खेती में इतना हल कौन चला? सबको पूछा, तुमने हमारे खेत को जोता, हमारे खेत में बोया, हम आधा फसल दे देंगे। क्योंकि ईमानदार थे। ऐसे तो है ही नहीं कि किसी का लूट के हड़प के ले लो, बाबा जी बन गए, साधु बन गए, पाप नहीं लगेगा, खुद खुदा बन गया तो पाप किसका है, ऐसा नहीं थे। आजकल तो क्या कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं बोले निज हरे नारायण कार्य करे निवेदन, मैं खुद ही वो बन गया भगवान, तो दूसरे का हड़प लो, बाई हुक एंड क्रूक, बाई चीट। ऐसे नहीं थे। उन्हें सब गाँव वालों को पूछा, भाई हल चलाया, भाई बीज बोया, आधा फसल ले जाओ। किसी ने नहीं कहा। कितना जमीन है, और धान की खेती के बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि साल भर साधुओं की सेवा है। ऐसे लोग देते थे, ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, पंडित हैं, सब देते थे। किंतु अपना खेती भी तो था, आम का बगीचा, कटहल का बगीचा, फलों की ढेर, कोई कमी नहीं। क्योंकि जहाँ संत सेवा होता है, महाराज जी कहते थे, वहाँ किसी चीज़ की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। और जहाँ पर भगवान के भक्तों की चरण पड़ता है वो तो तीर्थ है। इससे गुरुजी ने उस समय कहा मुझे, देख मैं जिस आम बागीचा के नीचे बैठता था ना, रामायण पढ़ता और वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र पढ़ा, वहाँ मेरा एक स्मृति बना के रख देना। आज भगवत कृपा से सुंदर बन गया, सुंदर स्मृति, सब कुछ है, सेवा पूजा चलता है, सब कुछ, सब गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, 2-3 पीढ़ी भले बीत गया। तो महाराज जी कहते हैं, साधु लोग जब सुबह जाने लग गए तो इन लोगों ने रास्ता के लिए वहाँ ना बिहार के लोग ठेकुआ बनाते हैं, एक जैसे शाम को हमने बनाया ऐसे ठेकुआ बनते, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का। और क्या बनता है, महुआ के लड्डू। तो लड्डू और ठेकुआ ये बना कर रखते थे। कोई भी रास्ता में जाएगा, सत्तू, बिहार के सत्तू शब्द प्रसिद्ध है। सत्तू पानी में मिला लो, नमक दे दो, थोड़ा हरी मिर्ची दे दो, बस एक बार ले लो, सुबह का लो तो शाम तक भूख नहीं लगेगी। तो गुरुजी कहते थे, देखो हमारे दादी बाबा साधुओं को सत्तू, ठेकुआ, महुआ के लड्डू सब बांध के दिया। साधु बोलते आप तो कुंभ मेला जा रहे हैं, लौटते समय भी हमारे यहाँ होके ही जाना, क्योंकि विंध्याचल पास में था, बक्सर के उस तरफ विंध्याचल है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो वाराणसी है, और थोड़ा पीछे रह गया बैद्यनाथ धाम, गया जी। तो ये सब एरिया साधुओं की विचरण क्षेत्र भूमि है। तो महाराज जी कहते थे कि देखो ये स्थान कैसे पवित्र है, क्योंकि जब अहिल्या को अभिशाप लगा तो गौतम ऋषि ने अभिशाप दिया, तब राम स्वयं आए, राम और अहिल्या को उद्धार किया, और गौतम मुनि का आश्रम है वहाँ। ये प्रसिद्ध भूमि, पवित्र स्थान। तो साधुओं ने क्या आशीर्वाद दिया कि आपके घर में अवश्य 1 साल के अंदर में कोई महापुरुष आएंगे, बस दिव्य आदेश दे दी। क्योंकि उन लोगों ने ये कहा कि हमारे
ये महत सेवा, साधु सेवा का स्रोत बंद नहीं होना चाहिए। तो अब उनका आदेश हो गया बस महापुरुष आने का। ठीक देखो, 1 साल पहले मुनि भविष्य गया और दूसरे साल मुनि भविष्य आया, ठीक महाराज जी आविर्भूत हुए। कैसे सुंदर थे, और महाराज को देख के सारे लोग बोलते थे विदेशी हैं। जब विदेश गए, नीला नीला आँखें, और जब उनका जवानी था जो आप देखते तो आप सोचते बाबा कैसा सुंदर हैं। तो जन्म लिया तो अब रोज दिन कीर्तन होता है तो सूतक और मृतक मानते हैं, किंतु साधुओं में ये सब विचार नहीं है। जन्म सोच मरण सोच नहीं मानते हैं कि भगवान की सेवा छोड़ देंगे। तो तुरंत गंगा जी गए थे, दादाजी आए सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, महाराज जी आविर्भाव है। तो क्या हुआ, साधु लोग सब दर्शन करने आए, देखा कि बालक क्या सुंदर है, लंबा चौड़ा है और दिव्य शरीर इतना सुंदर है। सब लोग बोले अरे बच्चे को लेके बाहर आ जाओ। गंगा जल ले आए, दादाजी इनका अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। पहले क्या होता, हॉस्पिटल था नहीं, बच्चे जैसे हम लोग के समय में हमारा जन्म सब घर में ही था। एक अलग जगह हो जाता, उसमें जन्म होता, 10 दिन के बाद नहा धो करके फिर इधर आते। किंतु उनका तो 10 दिन छोड़ो, 1 दिन भी देर नहीं, उसी समय गंगा जल लाया। रोज दिन जाते गंगा जी, दादाजी और सब लोग, और आए, गीता पाठ चल रहा है और उनको स्नान अभिषेक करा दिया। महाराज जी वो सब छवि हृदय में प्रकाशित हो तब समझेंगे, मुस्कुरा रहे हैं। और देख करके वो कोई सोच नहीं माना, वो भी गोदी ले रहा है, वो भी गोदी ले रहा है, वो भी गोदी ले रहा है, बस हो गया ना। और कह रहा है सोच और टोच। शाम को तो महाकीर्तन, बहुत कीर्तन महोत्सव। किंतु वहाँ का कीर्तन कैसे होता है बिहार में, यदि कोई जाए तो देखेंगे आज भी वो लोग करते हैं, रामा हो रामा हो रामा हो, सीताराम सीताराम। फिर यदि कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और नहीं तो नारायण नारायण हरि हरि, ऐसा धुन रखता है घंटों तक, नारायण नारायण हरि हरि। तो सबने क्या बोला, इसके नामकरण करना है। तो उनके गुरुजी भी आ गए हैं, जो कुलगुरु हैं। कुलगुरु ने ज्योतिष करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये ऐसे बनेगा सारा विश्व में साम्राज्य करेगा, किंतु तुम्हारे किसी घर के नहीं, सबके बनेंगे। इस बात में वो लोग सोचने लगे क्या बोल रहे हैं गुरुजी, हमारे नहीं बनेंगे सबके बनेंगे। बोले ऐसे ही हम, और कुछ खोले नहीं। और नाम रख दिया गुरुजी ने कि इसका नाम श्रीमन नारायण तिवारी होगा। किंतु और जो सदस्य थे, ब्राह्मण देवता लोग थे, बोले देखो हमने भोलेनाथ से इतना प्रार्थना किया, भोलेनाथ ने हमें ये संपत्ति दिया है, तो इसका नाम भोलेनाथ रख देते हैं। तो बचपन में उनको सभी लोग यही भोलानाथ भोलेनाथ यही कहते थे। और नारायण तिवारी कोई नहीं कहता, वो नाम छिपा ही रहा। जब क्या करते थे, क्या नियम कर लिया था, दादाजी कहीं जा रहे हैं, आज रामायण का पारायण होगा, अभी तो छोटा सा है, गोदी में लेके चल जाते, बस वो किसी को तंग नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, चुपचाप सुनते थे। महाराज जी बोलते हैं हम दादाजी से पिताजी से सुने कि वो लोग लेके मेरे को जाते और वहाँ ही सामने रख देते, जैसे विग्रह को रखते हैं ना, ऐसे मेरे को जब मैं बैठने लग गया तो बैठाते, उसके पहले गोदी में रख करके पूरा रामायण रात भर पाठ करते, और मैंने कभी सोया ही नहीं हैं। वो लोग बोलते टकटक के सुनते। अब धीरे धीरे जब महाराज जी थोड़ा बड़े होने लग गए हैं, उनके माता पिता का क्या नियम था, रोज दिन अर्चन के बाद भोग राग होता, किंतु साधु संतों को बिना जिमाए कोई भोजन नहीं करते। रोज दिन नियम पूर्वक
हैं, पहले साधु सेवा, फिर बाद में अपना भोजन। तो महाराज जी बालक, किंतु कभी कुछ भी अन्न मुख में नहीं देते। बोलते थे देखो, जब तक भगवत प्रसाद नहीं मिले, साधु के प्रसाद नहीं मिले, तब तक भोजन करोगे तो गीत बनना पड़ेगा। और क्या होता था, उनके नियम था, प्रतिदिन जो महाप्रसाद भोग लगता भगवान का, तो एक जगह बना के रखा है बहुत सुंदर, लिपापोती करके, वहाँ चिड़ियाओं को और जंगल के जो गिलहरी है, और तोते हैं, सबको पानी का बर्तन रख देते और वो अन्न देते। ये नहीं कच्चा बजरा ज्वार, ऐसा नहीं। जो भगवान के भोग लग देते वो देते थे। महाराज जी कहते थे देखो, लोग प्राणियों के ऊपर दया नहीं करते, जो देना चाहिए भगवान के भोग का प्रसाद दो तो जीव का कल्याण हो सकता है। आज यदि तुमने भगवान को समर्पण नहीं किया और किसी को दे दिया तो तुमने उसको प्रति निर्दयता, हिंसा किया, उसका उपकार कभी नहीं होगा। इसलिए उनके परिवार के लोगों का नियम था, भोग लग गया तो गाय के लिए, या उनके घर में शुरू से ही घोड़सवार सब थे। दादाजी भी घोड़सवार थे, घोड़ा बंधे रहते थे, एक एक नहीं दो दो। कहीं जाना ना होगा तो पिताजी भी घोड़सवार थे, दादाजी भी, और महाराज जी तो बाद में गवर्नमेंट के तरफ से ही उनको घोड़ा मिला। दो एक एक नहीं दो दो सेवक मिले, तो बाद में हम बात सुनेंगे। अब महाराज जी बचपन में ही तो जबकि उनको ले जाते चुपचाप जैसे विग्रह है, बैठे बैठे सुनते। तो महाराज जी कहते हैं मैं सुनते सुनते जब मेरा थोड़ा होश आया है, रामायण के चुपाई मेरा याद होने लग गया, और गोदी में लेके रोज गंगा जी ले जाते, गंगा स्नान कराते, और आते समय एक कंधे में महाराज जी को रख लिया और एक कंधे में अपने गीले कपड़े, हाथ में गंगा का जल। ऐसे कभी भी महाराज जी कहते हैं कि मैं गंगा स्नान के बिना बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मैंने कभी सोचा नहीं कुछ। इसलिए नवद्वीप में भी जब महाराज जी देवानंद गौड़ी मठ में गए, प्रतिदिन नियम पूर्वक गंगा स्नान करते। कभी वो कहते देखो, यदि गंगा जी को छोड़ करके और नालों में नहाना है तो बाथरूम में जाकर के हाथ और बाल्टी के पानी में नहाना है। अपनी पवित्रता कहाँ रही है, कहाँ भगवत चरणोदक, और कहाँ मैं अपना शरीर को धो रहा हूँ, कपड़े जैसे धोते हैं। भाई धोबी के घर का बनेंगे क्या? इससे कभी स्नान नहीं करते। तो क्या वहाँ से आते आते तो कहते दादाजी ऐसे कीर्तन करते, जब मैं बोलने लग गया तो सबसे पहले ही उन लोगों ने कृपापूर्वक, जिस दिन वो होता है हाथखड़ी, अर्थात सबसे पहले दिन अक्षर लिखाया जाता है, सरस्वती देवी का पूजन होता है उस दिन, ओ आई ये सब अपना गुरुजी आते हैं लिखाते हैं। तो बोले गुरुजी पहले दिन आए हाथखड़ी और उत्सव करने हैं, तो गुरुजी ने क्या किया, स्वयं लक्ष्मी जी को वहाँ पर विराजमान करके बोले अब ये लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तुमको सब विद्या प्रदान करेंगे। तो जब तक गुरु कृपा नहीं है तब तक भगवत कृपा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए शुरू से ही महाराज जी कहते हैं, अधिकांश समय कहते देखो होनहार बीरबान के होते हैं चिकने पात, जो होनी होता है ना वो शुरू से मालूम पड़ता है। तो अब उनका इस बीच में मेरा छूट गया, अन्नप्राशन हुआ तो वाराणसी से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, और पास में गया जी, बैद्यनाथ धाम, सब जगह से, और अपने गुरुओं को सबको बुलाया।
बुला करके यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। और यज्ञ अनुष्ठान करके यज्ञ का जो हवि है अर्थात यज्ञ का प्रसाद है तो महाराज जी को समर्पण किया। किंतु महाराज जी के जो दादाजी थे, पिताजी थे, उन लोगों ने अनुरोध किया कि ये यज्ञ से हरि का प्रसाद बाद में, किंतु पहले गुरु प्रसाद चाहिए। हैं, गुरु जी अपना भोजन करके इसके बाद में जो उच्छिष्ट बचेगा वही है अन्नप्राशन का नियम। किंतु महाराज कहते आजकल ऐसा शिक्षा है लुप्त हो चुका है। ये उचित नहीं है कि हम किसी को साक्षात रूप में उनको भगवान के प्रसाद दे करके उनको तृप्त और प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया तो गुरुजी ने वहाँ नियम है वो खीर बनता है, विभिन्न उपायन बनता है, किंतु गुरुजी ग्रहण किया, फिर अपने उच्छिष्ट उनको दिया। तो इस बातों में महाराज जी बहुत बार हम लोगों को सुनाया, देखो स्वतंत्र भोजन मत करना कभी। यदि स्वतंत्र भोजन करना तो उसका कर्मफल तुम्हारे लिए है। यज्ञाशिष्टो सिनसंतो भुजन्ते सर्वकिलमिषयी भोजन्ति ते अगम पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। अपने लिए भोजन कर पकाना और अपने लिए रुचिकर भोजन करना, पापों का ग्रास ग्रास में भोजन करना, इसका फल बड़ा कष्टकर है। इसके लिए भगवान के लिए बनाओ, वो प्रसाद साधु संत गुरुवर्ग ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, महाप्रसाद नहीं महाप्रसाद हो जाएगा, उसके अंदर शक्ति संचारित हो जाएगा, हैं, तो हमारे लिए लाभदायी है, नहीं तो दुखदायी है। वही भोजन कर रहा है, कितना कष्ट तड़प रहा है, और वही जब गुरु का संतों का प्रसाद पा रहा है, कितना अमृत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने वो दास गोस्वामी को उदाहरण देकर महाराज जी कहते थे, देखो दास गोस्वामी जगन्नाथ जी का प्रसाद सबने पाया, तैलिंगी गाय ने पाया और फेंक दिया कूड़ेदानी में, वहाँ से लाकर धो धा कर पा रहा है। महाप्रभु जाकर के छीन करके खा रहे, बोले देख तू कैसा अमृत खा रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, मेरे को दिए बिना कैसे खा रहा है, छीन करके खाने लग गए। इसलिए ये महाप्रसाद की महिमा सब लोगों को पता नहीं होता। तो महाराज जी कहते हैं बचपन से ये आदत डाला, क्या जब भोग लगता साधु संतों को खिलाते, इसके बाद में हमारे घर के लोग सब बैठ करके प्रसाद पाते। फिर भी दादाजी पिताजी खाने के बाद बड़े लोग दादी फिर तो जब महाराज जी कहते हैं मैं ऐसे बचपन से ऐसा आदत से प्यार से नहीं, मैं उन लोगों के कृपा से पाला। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद महाराज जी बोलते मैं बचपन था, बहुत छोटा था, तो देखता रोज दिन चिड़िया तोता गिलहरी ये सबको बाहर में जगह है, आंगन है, लिपापोती करके रोज दिन साफ करके रखते हैं, वहाँ देते हैं, वो लोग आते खाते हैं पानी पीते हैं, वो लोग चले जाते हैं। तो एक दिन मैं दादाजी को पूछा कि वो बड़ा प्यार करते थे, गोदी में रखते थे, मैं बोला ये लोग खा पी करके चले जाता है, तो इनको रहने के लिए आपने हमारे लिए घर बनाया, इनके लिए घर नहीं बनाया। हंसने लग गए, अच्छा तुम्हारी इच्छा है इनके लिए घर बना दूं? बोले हैं अच्छा है, ये लोग भी हमारे साथ रहेंगे ना, हम खेलेंगे ना इनके साथ, हाँ भाई ये भी कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, ये भी रहेंगे। तो दादाजी हंसने लग गए, बोले अच्छा हाँ बड़े तुम्हारे अंदर दया है। तो उन्होंने क्या किया, अब इधर तो कोई बनाता नहीं है, और जगहों में वो चिड़ियों के लिए वो घर बना देते हैं और उसके दरवाजे बना देते हैं अलग अलग, सब लोग रह सकते हैं।
तो ऐसे ऊंचा ऊंचा बना करके और चिड़ियाओं के लिए घर बना दिया दादाजी ने। क्यों? बोले बरसात में कहाँ रहेंगे। महाराज जी कैसे बोलते थे, बरसात हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कहाँ जाएंगे। अभी महाराज बोलते मैं छोटा सा था तो दादाजी ने सुनाया उनको, कहते देखो दया धर्म के मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया धर्म न छोड़िए जब तक है घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है दया से बड़ा धर्म नहीं है। हम 5 रोटी खाते हैं, किसी को यदि 1 रोटी दे भी दोगे ना, 4 खा लोगे तो कुछ कमी नहीं है, उसका आत्मा में पहुंच गया तो 1 रोटी उसका आशीर्वाद ही मिलेगा। और 5 खा लिया फिर भी भूख लगेगा। इससे 3 रोटी खाओ, 2 रोटी यदि दे भी दोगे, पानी पी के पेट भर लो ना, और 2 रोटी दुआत्मा को जाएगा तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए उनके दादाजी का ये नियम था शुरू से ही तो उन्होंने क्या किया, आम के बगीचा में सुंदर सुंदर चिड़ियों की झोपड़ी बना दी। कुछ दिन बाद महाराज जी ने फिर जिद्दी कर ली, बोलते हैं छोटे चूहे नहीं बड़े बड़े चूहे होते हैं, आप लोग देखा कि नहीं पता नहीं, और सफ़ेद सफ़ेद चूहे होते हैं, काला काला ही नहीं सफ़ेद भी होता है। और वो जब शाम हो जाता कीर्तन चलता तो जो शाम उधर बिखेर दिया प्रसाद, दिन में जो खा गया, रात तो देखते बड़े बड़े चूहा आ रहा है और आकर बैठ कर खा रहे हैं और देख रहे हैं। और वो लोग कीर्तन होता है ना, शांत परिवेश है, और बहुत लोग एक साथ में कीर्तन, और बिहार का कीर्तन दूसरी धुन का एक साथ में मंजीरा बजते जाएगा और रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो बोलते जाएंगे, सीताराम 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 सीताराम, इतना तेजी से बोलते जाएंगे बहुत जोर जोर से। और यदि हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो कोई चुप नहीं रहेगा, ऐसे कीर्तन करेंगे सब लोग नाचते रहेंगे और कीर्तन करेंगे। ये नहीं कि एक कीर्तन करे दूसरे सो जाए, ऐसा नहीं। ऐसे रामायण का पाठ होता तो महाराज जी को मैं देखता, एक दिन दादाजी को मैं पकड़ लिया, दादाजी इनके लिए घर नहीं, बोले देखो ये मिट्टी छेद करके घर बनाया, हमारे धान के जो बड़े बड़े वो रखने का गोला होता है उसके नीचे ये लोग रहते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं तो इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहिए। तो बोलते ठीक है तुम कर देना। तो शुरू से ही महाराज जी कहते हैं मेरे अंदर में ये गुंजाइश था कि मैं जिसको देखता था मेरी इच्छा होता वो भी भगवत कथा सुने, कीर्तन सुने। धीरे धीरे महाराज जी ने थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होते गए क्या किया, स्कूल का पढ़ाई तो कभी आधा घंटा कर लिया तो बोल देते तुमने पढ़ाई कर ली, बोले सब पढ़ाई हो गया। अब वो रामायण को कीर्तन में आके बैठ जाते, कथा में बैठ जाते, बड़ा गहराई से सुनते। तो उनको पूछते कि आज क्या क्या कथा सुना, तब महाराज जी ने बतलाया देखो एक होता है स्रोत परंपरा और एक होता है शिष्य परंपरा और गुरु परंपरा। जो स्रोत वाणी है उसके अंदर बहुत भारी शक्ति है। कैसे? जैसे त्योहार आया तो आचार्य रामानुज की कथा कीर्तन होता, जामुनाचार्य की, अलवरों की सब बड़े बड़े दिव्य संदेशा होता, उसका नाम दिव्य संदेश है। सुंदर सुंदर कथाएं होता, तो महाराज जी ने सबको याद कर ली। तो फिर अब क्या हुआ, छोटा सा है तो उनकी वाणी सुनने के लिए सब लोग आग्रह करते, किससे? महाराज जी के दादाजी से। दादाजी आज भोलेनाथ को बोलो वो कुछ कथा सुनाएंगे। तो दादाजी पूछते तुम कुछ सुनाओगे? महाराज बोलते मेरा 3 साल उम्र होगा तो इतना बोलना आता नहीं है, किंतु मैं शुरू से लंबा चौड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो मैं बोला ठीक है आज मैं बोलूँगा। तो क्या बोलोगे आज? तो आज क्या कथा सुनना, क्या कथा होगा आज? महाराज बोलते मेरे को सबसे बड़ा अच्छा लगता भरत और राम का मिलाप।
तो जैसे भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट गए, दोनों भाई मिले हैं, भरत मिलाप, बोलते मैं ऐसे सुंदर करके कथा सुनाता हैं, सब रोने बैठ जाते। और भाई भाई क्या कैसा प्रेम है, राम का कैसा प्रेम भरत के लिए, भरत का कितना अगाध प्रीति राम के लिए है। बोले इस भरत मिलाप कथा को आखिरी में मैंने मथुरा में देखा, जब हमारा शोभा यात्रा निकलता जन्माष्टमी एक दिन पहले, जब महाराज जी आते थे तो काशनी वाले महाराज जी शरणानंद जी आते महाराज जी से मिलने अपने मंदिर से, तो सब लोग जय जयकार करते भरत मिलाप हो रहा है। तो महाराज जी तब हम लोग को सुनाते कि बचपन में एक भरत मिलाप कथा मेरे को बड़ा अच्छा लगता, और जब सीता का वनवास हो गया, लवकुश आया, क्या सुनाने के लिए, सब जगह सीता जी की महिमा सुनाने के लिए, पूरा अयोध्या नहीं पूरा भारतवर्ष में वाल्मीकि जी ने ऐसे पढ़ाया सिखाया। बोलो वो जो लवकुश ने जो सीता जी की महिमा कीर्तन किया, ओह ये यदि नहीं होता सीता जी की महिमा कोई जानता नहीं। इसके रामपड़ा सीतामढ़ी हैं, लक्ष्मणगढ़ी हैं, एक एक जगह का नाम, और जहाँ लवकुश का चरण पड़े और सीता जी का कथा सुनाने लग गए, वो राम का भी हृदय द्रवीभूत हो गया। और इतना बड़ा वशिष्ठ मुनि हैं, वशिष्ठ का हृदय एकदम पानी की तरफ बहने लग गए, समस्त सभा को रुला दिया। तुम्हारे विरोध में बचपन से ही रामायण का कथा सुना था, किंतु एक दिन मैंने अपने दादाजी को, पिताजी को और सबको, कुल गुरु आया उनको भी मैं पूछा ये राम तो त्रेता युग में आए, तो द्वापर युग में कौन आया, तो बोले भगवान कृष्ण आए, ये राम ही कृष्ण है, उन लोगों ने कहा। मैं कहा अच्छी बात है, तो कृष्ण की कथा तो ऐसे होता नहीं हमारे यहाँ, बोले होता है, भागवत होता है। अच्छा, तो बोले अच्छा तो अब भागवत कथा सुनाओ। फिर कुछ दिन बाद महाराज जी ने पूछा फिर कलयुग में कौन आया, बोले कलयुग में अभी कोई नहीं आया, किंतु कल की भगवान आएंगे, लास्ट में आएंगे। महाराज जी बोले मुझे उस समय अच्छा नहीं लगा, कल की भगवान आएंगे, कब आएंगे और मारकाट करेंगे हैं, कृष्ण कितने प्यारे हैं और राम कितने प्यारे हैं, राम ने तो प्रेम से सबको बुला दिया, कृष्ण ने कैसा प्रेम दिया, और वो आएंगे मारकाट करेंगे केवल। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद उनको एक निम्बार्क संप्रदाय के निम्बादित्य के एक छोटा सा भक्त लोग टोली आया, उन लोगों ने किताब दे गया, क्योंकि कोई भी टोली आता है तो साधु सेवा होता है, और साधु का क्या धर्म है, उनके गुरु और उनके परंपरा का महिमा कीर्तन करेंगे, गुण सुनाएंगे, उनका ये धर्म है। तो निम्बार्क संप्रदाय के आए लोग, वो लोग बड़े सुंदर कीर्तन करा, प्रसाद पाया, और जाते समय एक छोटा सा निम्बार्काचार्य का किताब दे गया। तो महाराज जी ने पढ़ा, महाराज बोलते मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत खुश हो गया हैं, कैसा आचार्य है, कितना पूरा भारतवर्ष में प्रचार किया और सबको भक्त बनाया, सबको शांति का मार्ग दिखाया, कि भक्ति के बिना कोई शांति तो है नहीं, हैं भक्त के बिना किसी को शांति है नहीं। तो बोले मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर कुछ दिन बाद महाराज जी को कुछ और साधु संतों की मंडली आया, तो साधुओं ने ये लोग चैतन्य चरितावली गीता पुरुष गोरखपुर का एक छपा हुआ वो 5 खंडों में है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने छपाया, उसके पहले भी छपाया, किंतु वो लोग कीर्तन करते हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण। वो मंडली हरे राम कीर्तन करते करते आया और उनके यहाँ प्रसाद साथ पाया, विश्राम किया, उन लोगों ने चैतन्य चरितामृत दे गया। महाराज बोले मैं उसको पढ़ा, मैंने तो दिखाई तो ये भगवान है, बोले कॉलेज में भगवान नहीं है। मैं दादी से पूछा, दादी ये आपने बोला भगवान नहीं है, ये देखो तो ये लोगों ने लिखा भगवान है। बोला अरे ये सब ऐसे ही हैं, सबको भगवान बना देते हैं, तुमको भी भगवान बना दिया काल को।
बोले मेरा तो उस दिन तो बड़ा श्रद्धा हो गया और मैं पढ़ने लग गया। बोले मैं पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा, और फिर देखा कि उनके साथ उनके भाई नित्य भी है, फिर एक गधर भी पंडित जी भी है, एक अद्वैत भी है, शिवास है, भक्त है, और उनके बहुत अनुयायी है, बड़े महिमा है, और भी सन्यासी हैं। बोले उस दिन से मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं राम जी से प्रार्थना किया, क्या सच है क्या झूठ है। ये लोग सब मुझे बहकाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं कलयुग में कोई भगवान नहीं है। तो ये लोग बोलते भगवान है। बोलते मैं उस दिन बहुत राम जी से प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना की, और महाराज जी जहाँ जाते थे, हैं स्कूल में दौड़ होता, रेस होता, तो बोलते मैं हनुमान जी का नाम लेकर के दौड़ लगाता, और जब लॉन्ग जंप हाई जंप होता तो जय राम श्री राम करके मैं हाई जंप लॉन्ग जंप खेलता कूदता था, सब जगह मैं विजयी बनता। तो बोलो उस दिन मैंने बहुत प्रार्थना की, सो गया, क्या देखा रात को सपने में कि राम लक्ष्मण आ गया, वाह मुझे दर्शन दिया। वही बोलते हैं मैं कलयुग में खुद चैतन्य महाप्रभु हूँ और लक्ष्मण नित्य है। अब मैं घर वालों को बोला, ये लोग मानने को कोई तैयार नहीं, खबर कलयुग में कोई अवतार नहीं है। फिर महाराज जी बोले अच्छा, जब भागवत पढ़ने लग गया तो महाराज ने भागवत से निकाल कर दिखाया, नवजोगिंदर संवाद में वो लोग वर्णन कर रहे हैं। नहीं महाराज जी ने पूछा नवजोगिंदर को, तब कलयुग का अवतार आया, तब बतलाया हैं कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगपांग अस्त्रपार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधस। सुमेधा व्यक्ति कलयुग में भगवान का जजन करेंगे संकीर्तन के द्वारा। वो कैसे होगा भगवान हैं, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम, कृष्ण ये वर्ण कीर्तन करेंगे, कृष्ण वो कृष्ण होकर के कृष्ण कीर्तन करेंगे, किंतु अकृष्ण वर्ण, उनका शरीर श्रीअंग सुंदर होगा। तो कौरवादन ऋषियों ने वर्णन किया। अब महाराज जी बोले ये क्या है, भागवत तो झूठ बोलेंगे नहीं, सुखदेव गोस्वामी तो बोलेंगे नहीं। अब घर वाले देखा कि इसको भी इसमें थोड़ा रुचि लग रहा है, बड़ा बेचैन हो गया, बड़ा हैरान हो गया हैं। इसको अब साधु संतों से नहीं मिलने देना है, स्कूल भेजना है। 5 साल उम्र हो गया, कितना दूर स्कूल है पता है, हैं बहुत दूर, दलसराई, बक्सर से 7 किलोमीटर दूर दलसराई स्कूल है। वो स्कूल में जाना पड़ता पैदल पैदल। पहले दादाजी घोड़े में छोड़े आते, छोटे थे हैं, थोड़ा बड़ा हुआ वहाँ 4 क्लास तक है प्राइमरी स्कूल, और पेड़ के नीचे पढ़ाना स्कूल, एक घर है उसमें ऑफिस टॉफिस कुछ भी है, मिट्टी का दीवार, फूस का झोपड़ी, और पेड़ के नीचे क्लास लगता। ऐसे बरसात होता तो घर के अंदर आ जाते हैं, और रोज जाना, किताबों को ढेर लेके फिर पढ़ के फिर शाम को आना। आज यहाँ तक रखते हैं, फिर कल हम लोग आगे सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Shri Guru Charana Padma Kevalava Kati Sadma Shri Guru Charana Padma Kevalava Kati Sadma Vandamoye Savadhana Mate Vandamoye Savadhana Mate
Jahara prasad bhai bhavatoriya ja. Jahara prasad bhai bhavatoriya ja. Krishna prapti hoy jaha hoyte. Krishna prapti hoy jaha hoyte. Guru mukha padma vakya chitat koriya kya. Arna kori homane asha. Arana kori homane asha. Shri Guru Charana Rati Aise Uttama Gati. Shri Guru Charana Rati Aise Uttama Gati. Jai prasada pure sarva yasha. Jai prasada pure sarva yasha. Chakrodana dilo jai janme janme prabhu se. Chakrodana dilo jai janme janme guru se. Divya gyarida prakashita. Divya Gyarida Prakashita. Prema Bhakti jaha hoite avidya vinasha jate. Vede gai jahara charita. Vede Gajahara Charita. Shri Guru Karuna Sindhu Adhama Janara Bandhu. Shri Guru Karuna Sindhu Adhama Janara Bandhu.
lokana lokera jivana lokana lokera jivana ha prabhu kara daya deha mare pada chaya Guru Dev kara daya deha mare pada chaya Guru Dev kara daya Atua padelai nusharana Guru Dev Ebeyash gusuk tribhuvana Guru Dev Aha Prabhu kara daya deha mare pada chaya Guru Dev patita pavana Shila Guru Dev Bhakta Bandhava Guru Dev Bhakta Jai Guru Deva Bhakta Bandha Shila Guru Deva Guru Dev Jai Jai Guru Dev Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Sachinandan Jai Gaura Hare Sachinandan Jai Gaura Hare Jai Radha Vinod Bihare Radha Vinod Bihare Radha Jai Radha Vinod Bihare Radha Vinod Bihare Radha Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Brahmananda.